पाकिस्तान या इंडिया? अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं? तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो यहाँ पे जी हो रहा है नाश्ते की तैयारी और आज है पाकिस्तान और इंडिया का मैच। जी हाँ, तो भैया आज कौन कौन जो है वो बड़ा एक्साइटेड है मैच देखने के लिए। और ये जो पेड़ है ये मैंने नहीं किए, ये किसी और ने करके रखे हैं यहाँ पे। बाकी जी नाश्ते की तैयारी यहाँ पे लग रही है। ये है गर्मा गर्म नहीं ठंडी ठंडी कॉफी जिसके बनेगा आई थिंक पराठे। बाकी सालन गर्म हो रहा है और बाकी सब चीज़ें तैयार हो रही हैं। और आज मैच देखने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और ये आ गई हैं जी हमारी हलवा पुड़ियाँ भी साथ में। वाह वाह बच्चों, बताओ कहाँ गए हो बच्चों? मैच देखने के लिए आप एक्साइटेड हैं? नहीं, वाई? पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, बताओ बताओ। आज मैच देखना है पाकिस्तान इंडिया का? नहीं, ओ माय गॉड, इनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं बच्चों को पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने के लिए। हड़ताल है तो इसमें इंटरेस्ट है। वाह, कह रहे हैं हड़ताल है इसमें इंटरेस्ट है। तो अभी मैं फटाफट बनाने लगी नाश्ता और रास्ते निकालते हैं जल्दी से हलवा पूड़ियाँ ताकि ये ठंडी ना हो जाए। तो फिर इंशाल्लाह मिलती हूँ आपको नाश्ते पे। तो जनाब आप लोग भी टाइटल देखकर अगर मेरे चैनल पे आए तो मैं बताऊं, पहले तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था ये सब चीज़ें बोलने का और बताने का। लेकिन फिर मैंने सोचा शायद मेरी तरह बहुत सारी बहनें परेशान होंगी। बिजली के बिल बहुत महंगे हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ महंगी हैं, ग्रॉसरी जो है वो मंथली जो हम लोग लेते थे उससे कोई डबल हो गया रेट उसके। तो ये सारी चीज़ें सोचकर अगर आप लोग भी परेशान हैं, शायद मे भी मेरी छोटी सी एक एडवाइस है जो है आप सबका भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो आप सब ने दुआएँ करनी है, अल्लाह पाक आप सबके साथ मुझे भी कामयाब अता फरमाए, कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें। देख सकते हैं हम लोग नाश्ता करने के बाद शायद यहाँ पे बढ़िया बैठ चुके हैं हमारे पास। ये देखें इनकी शक्ल अच्छी नहीं आती। यहाँ पे हम देखें जल्दी जल्दी काम समेट रहे हैं। यहाँ पे हमने केबल ठीक कर दिया है, देखें जंगली आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग के कमरे की हालत, माहौल शहौल बना रहे हैं हम लोग इसकी। तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान जाएंगे भाई हम लोग, पाकिस्तान। ये देखें मैच की खुशियाँ देखें आप यहाँ पे। ये देखें जितने आ चुके हैं यहाँ। मोहम्मद, आज कौन जीतेगा, पाकिस्तान या इंडिया? इंडिया 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 जीतेगा। ये क्या बोल दिया? जीत गया इंडिया। वो इंडिया पाकिस्तान का मैच, इंडिया जीतेगा, इंडिया। मैच जो है वो स्टार्ट हो गया। मैंने कहा कि जल्दी से आके मैं खाना बना लेती हूँ क्योंकि बीच में आ गई थी बारिश और बारिश आने की वजह से जो है वो मैच थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है। और मैं आ गई हूँ किचन में जल्दी से। अब चिकन मंगवा लिया है मैंने। पहले तो सोचा था कि बिरयानी वगैरह बना लेंगे, लेकिन आसिफ कह रहे हैं कि नहीं, अभी कल ही जो है वो चावल खाए हैं, आज फिर बिरयानी बना रही हो तो बिरयानी रहने दो, एक काम करो कौरमा सिंपल सा बना लो। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है कौरमा बना लेती हूँ। बस जल्दी से दुआ करें कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है वो विन कर जाए। लेकिन मोहम्मद से जो है हम लोगों ने ऐसे ही पूछा कि मोहम्मद बताओ, हालांकि वो बोलता नहीं है बिल्कुल भी। तो हमने पूछा कि मोहम्मद बताओ पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया जीतेगा? तो कह रहा है कि इंडिया। मतलब कि आपने सुना ही होगा, माशाल्लाह इतना क्यूट लग रहा था। और हमें मतलब कि खुशी इस चीज़ की थी कि मोहम्मद ने जो है कुछ तो मुँह से बोला। तो बाकी जो है अल्लाह ताला करेगा जो भी खेले अच्छा खेले, अपना बेस्ट दे। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह जिसकी भी कामयाबी होगी। मतलब ये तो एक गेम है, मतलब पाकिस्तान या इंडिया जो भी विन करे, बस एक ये लक भी है और दूसरा बस गेम समझ के इसको खेलना चाहिए। बाकी ये नहीं कि इंडिया पाकिस्तान ये वो, मतलब शुरू से जो चीज़ें चल रही हैं ना वो नहीं होना चाहिए। तो चलिए अभी कुकिंग जो है अपनी वो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नाश्ता वाश्ता कर लिया था, बर्तन सारे वॉश कर लिए थे और आज हेल्पर भी नहीं आई क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में आज स्ट्राइक है। पूरे पाकिस्तान में शायद नहीं होगी, कराची में जो है वो स्ट्राइक है। तो हेल्पर भी नहीं आई मेरी ना। तो शुक्र है अल्लाह का कि हेल्पर हमारी जल्दी मिल गई थी, अभी जो है वो नहीं आई।
तो आज मैंने थोड़ा बहुत जो है वो समेट लिया, बस चीज़ें वगैरह समेटने के बाद मैंने सारे जो काम है ना वो अपने कर लिए। तो चलिए बस अब अपना काम भी जो है वो स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ें डन है मेरे ख्याल में। यहाँ पे चिकन वगैरह वॉश करवा लिया था मैंने आसिफ से ही। मैंने कहा कि चिकन आप मुझे बस वॉश कर दे, बाकी सारे मैं काम खुद ही कर लूँगी। प्याज कट करके रख लिए, अदरक लहसुन जो है वो तैयार कर लिए। बस अब जल्दी से अपना काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जी काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो होता है ना ज़रूरी, वो आपके हाथ धोना होते हैं। आप अपने हैंड वॉश कर लें, फिर उसके बाद जिस बर्तन में आप खाना बनाने लगे ना, तो वो बर्तन आप एक दफ़ा वॉश कर लें और उसके बाद आप अपना जो काम है ना वो स्टार्ट कर लें। तो बस मैं भी आपकी तरह यही काम कर रही होती है, पहले जाते ही हाथ धोती हूँ, फिर उसके बाद कोई और काम। तो जिस दिन खासकर इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है ना, उस दिन हमारे घर में तो अलग सी एक खुशियाँ होती हैं, अलग सी फीलिंग्स होती हैं कि आज मैच लगने वाला इंडिया पाकिस्तान का। अच्छा, बच्चों को ना पहले बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और मुझे नहीं था। मैं हमेशा इनको डांटती रहती थी, क्या आप लोग ये मैच लगा कर बैठे रहते हो, ये वो ना। लेकिन इनको इतना होता था ना कि बस ये अपना मुँह नहीं हिलाते थे जब तक इंडिया और पाकिस्तान में से कोई एक टीम हार जीतनी जाती थी। खैर अब मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया खासकर इंडिया और पाकिस्तान के मैच में, क्योंकि वो कहते हैं ना जिन घर में लड़के ज़्यादा होते हैं तो उनकी माएँ बहनें अक्सर वही वाली चीज़ें, गेम्स वगैरह ज़्यादा पसंद करने लग जाती हैं जो उनके बच्चे कर रहे होते हैं। तो बस मैंने भी फिर वो, मुझे आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट पैदा हो गया। अब जब भी पाकिस्तान और इंडिया का, खासकर बाकी कोई किसी किस्म का मैच भी मैं देखती हूँ, खासकर जिस दिन इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो उस दिन तो मैं लाजमी देखती हूँ। तो जी अभी मैं बनाने लगी थी चिकन कौरमा, क्योंकि आज मैच भी है इंडिया पाकिस्तान को और आज मेरा दिल चाह रहा था कुछ अच्छा बनाने का। पहले मैंने सोचा बिरयानी बनाऊंगी, फिर हस्बैंड ने कहा कि नहीं बिरयानी रहने दो, आज तुम चिकन कौरमा बनाओ अपने हाथ का। और ये सबको बहुत अच्छा लगता है मेरे हाथ का चिकन कौरमा। थोड़ा देगी स्टाइल में होता है, जैसे अक्सर आप लोग शादियों में खाते हैं ना, उसी टाइप का होता है, लेकिन उसमें थोड़ा ऑयल और ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो हम अपने घर में बनाने लगे, अपनी फैमिली के हिसाब से हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ऑयल में प्याज जो है उसको ब्राउन किया है। आपने इस तरह ब्राउन करना है कि सब प्याज एक जैसे ब्राउन हो जाए, फिर उनको आप ऑयल में से अलग कर लें। और उसी ऑयल में फिर आपने थोड़ा सा दालचीनी, ज़ीरा, चंद थोड़ी सी लौंग डाल दें, छोटी इलायची डाल दें, काली मिर्च डाल दें। उसके अलावा उसमें अदरक लहसुन डाल कर उसकी मैंने थोड़ी सी भुनाई करके साथ ही चिकन ऐड कर दिया था। अब चिकन की अच्छे से भुनाई करेंगे। तो अभी जब तक चिकन की भुनाई हो रही है तो दूसरी साइड पे हम लोगों ने दही ले लिया। अगर 1 किलो आपका चिकन है तो आधा किलो आप दही कर लिया। अगर ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा आपको चाहिए तो फिर आप आधा किलो से दही जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो तकरीबन आधा पैकेट ही मैंने इसमें कौरमे मसाले का ऐड कर दिया है। तो बस ये डालने के बाद मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो जब भी आपको जल्दी से कुकिंग करनी होती है तो आपको पता है यही मसाले हमारे काम आते हैं, चाहे वो बिरयानी मसाला हो, कौरमा मसाला हो, तो कोई भी मसाला हो। खैर जी मैंने दही में अच्छे से उसको मिक्स कर लिया था। चिकन पे दूसरी साइड पे भुनाई हो रही थी जब तक, और फिर मैंने इसमें ये दही उठाया और उसमें डाल दिया। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा मसाला डालना चाहते हैं, थोड़ी सी इसमें पिसी हुई लाल मिर्च या नमक या कुटी हुई लाल मिर्च, कोई भी इसमें मसाला ऐड करना चाहते हैं तो वो आप अपनी पसंद से कर सकते हैं। तो जब तक अब दही हमारी पक रही है यहाँ पे, और मैंने जो प्याज ब्राउन करके निकाला था वो उस प्याज को मैं ग्राइंड कर लूँगी, एक पेस्ट सा बना लूँगी। उसका थोड़ा सा उसमें पानी ऐड करूँगी। अब इसको मैं पेस्ट बनाऊँगी इसका। तो जैसे ही हमारा जो दही का पानी है वो पकना शुरू हो गया तो फिर अब मैंने इसमें जो प्याज का पेस्ट बनाया ना वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो आपने कोशिश करनी है कि कौरमे में कभी भी पानी ऐड नहीं करना। जब आप इसमें पानी ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट बेकार हो जाता है। तो आपने देखा कि मैंने जब कौरमा बनाया शुरू से लेकर अभी तक मैंने कहीं पानी नहीं ऐड किया, सिवाय एक जगह पर जो कि मैंने प्याज का पेस्ट बनाया था। अच्छा, बिल से रिलेटेड मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट लगाई थी जो कि आप लोगों ने देखी होगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने बल्कि देखी, काफ़ी मुझे कमेंट्स आए, बल्कि इतने कमेंट्स मुझे मेरे व्लॉग्स में नहीं आते जितने कमेंट्स मुझे वहाँ कम्युनिटी पे आए थे। और मैंने जहाँ तक देखा ना, काफ़ी लोगों का बिल जो है वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है। और तकरीबन जो है वो ज़्यादा, जो मैंने देखा वो 20,000 से ऊपर, 30,000 से ऊपर, मतलब कि किसी का 50,000, 70,000, इवन मेरी जो बहन है ना उसका 72,000 बिल आया है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा बिल जो हैं वो सबके आए हैं। तो मैं ना आप सबको एक मशवरा देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जिनके हस्बैंड अगर 30,000, 50,000 महीने का वो लेकर आ रहे हैं,
तो आप सोचें अगर 20,000 बिल आ जाता है, 30,000 बिल आ जाता है, तो उस 50,000 में बनेगा क्या कि अगर आप सिर्फ 20 या 30,000 बिल दे रहे हो बिजली का, पीछे आपका अगर किराए का घर है या फिर आपका खाना पीना है, राशन है, बच्चों के स्कूल हैं या फिर कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो आप किस तरह से मैनेज करेंगे ना, कि एक सोचने वाली बात है। तो इस वजह से जो है ना वो बहुत सारी हमारे मुल्क में जो लोग हैं वो सुसाइड कर लेते हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अल्लाह ताला जो है ना वो हमारे रिस्क में और हमारी तनख्वाहों में, हमारे पैसों में जो है वो बरकत अता फरमाए, और हमारे हस्बैंड यानी कि आप सबको सुनने वाली मेरी बहनें जो हैं उनके सबके बंदों को और मेरे बंदे को अल्लाह पाक लंबी सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और जब तक वो हमेशा मतलब कि कमाते रहेंगे, अल्लाह पाक उनकी तनख्वाहों में, उनके पैसों में जो है वो बरकत अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो वैसे तो मैं सिर्फ आप लोग को एक चीज़ की एडवाइस देना चाह रही थी, और शायद मे भी बहुत सारी बहनों को अच्छी भी लगेगी, कुछ को नहीं भी लगेगी, और वो सब चल के मैं आगे आपको बताती हूँ। तो ना सबसे ज़्यादा जब गंदी होती है ना हमारी ये शर्ट, इनके इतनी कोई बुरी लगती है, फिर कपड़े या तो चेंज करें, एप्रन वगैरह पहनने की इतनी आदत नहीं, और वैसे भी एप्रन मेरा पता नहीं कहाँ गायब है। इंशाल्लाह अब लेकर आऊँगी, क्योंकि कभी कभार जो है वो जब आपकी हेल्पर्स वगैरह नहीं आती तो आपको खुद ही जो है ना वो किचन का काम करना पड़ता है। और जब भी आप नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन के किचन में आते हैं तो यकीन करें इनके ऊपर जो छींटे पड़ते हैं, दूसरा आटा गूंदते वक्त, हालांकि मैं इतनी दूर रह के आटा गूंदती हूँ तो फिर भी जो आटे के जो छींटे हैं ना, आप चेक करें ज़रा, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, चेक करें ज़रा। और इतने कोई ये बुरे लगते हैं ना, बिल्कुल नहीं लगता कि आप जो है वो नहा धो के साफ सुथरे होकर बैठे हुए। तो चलें, अभी सालन जो है वो मैंने दम पे लगा दिया है, बस अभी थोड़ी देर बाद ही बन जाएगा। आटा जो है वो मैंने अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख दिया है, थोड़ी ही देर बाद जो है ना वो आके ज़रा थोड़ा सा इसको गूंद के तो फिर रोटियां इसकी स्टार्ट कर लूँगी। और दूसरा जो है वो चलकर अंदर मैच भी देखते हैं कहाँ तक पहुँचा हुआ है। और चिमनी जो है वो हमारी आपको पता ही टूट चुकी है, तो ये बहुत गंदी अब जगह लगती है। तो अब इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ उसको कवर करने की, या फिर जितनी जल्दी हो चिमनी अपनी वापस मंगवाऊँ। उसका काम वगैरह सोच रहे थे करके, क्योंकि न्यू चिमनी जो है वो आसिफ ने पता की तो तकरीबन कोई 22,000 की मिल रही है, 22 या 24,000 की कुछ इसी तरह से। तो यार अच्छे वक्त की चीज़ ली हुई जो है ना, अगर वो नुकसान हो जाता है तो यकीन करें बड़ा दुख होता है। अब तो इतनी कोई महंगाई है, कल मैंने वो बिल के लिए जो लगाया था कम्युनिटी पे पोस्ट लगाई थी, आप सबने देखी होनी है, उसमें बल्कि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बताया, यकीन करें कि 1 लाख क्रॉस किया हुआ है, मतलब कि बिलों ने बाकायदा, इतने ज़्यादा बिल लोगों के आए हुए हैं। बस अल्लाह ताला जो है वो रहम करे हम पे, हमारे मुल्क पे, और ख़ास तौर पे जो हमारी गरीब आवाम है, आप सोचें कि वो किस तरह से गुजारा करेंगे, जिनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, वो इतने महंगे बिल किस तरह से पे करेंगे, आप वो सोचें। बस अल्लाह ताला रहम करे, और ख़ास तौर पे हमारे जो हुक्मरान है के दिलों में अल्लाह ताला कोई रहम पैदा करें, ताकि वो हमारा जो है ना वो सोचें कुछ, ठीक है। तो बाकी चलें, अब चलकर पहले मैच देखते हैं। बाकी इन चीज़ों पर अगर बहस करूँगी ना तो फजूल है मुझे लगता है, क्योंकि इन्होंने महंगाई बढ़ाते जाना है, और जो गरीब बेचारा ना वो बस क्या बनेगा, बस अल्लाह ताला रहम करे। तो जी अभी मैं मैच देखने के लिए अंदर आई थी कि मैच स्कोर वगैरह क्या हुआ है। तो यहाँ पे 76 पे 4 आउट हो चुके हैं, तो मैं वही देख रही थी, मैंने कहा चलो अच्छा ही खेल रहा है अभी तो फ़िलहाल पाकिस्तान, अल्लाह करेगा कि आगे भी अच्छा ही खेलता रहे, और इंडिया भी अच्छा खेल रहा है। दोनों के लिए मैंने बेस्ट ऑफ लक बोला, थोड़ी देर बैठी सांस वाँस ली और फिर किचन में आ गई, क्योंकि मुझे आगे अब खाना रोटियाँ बनानी थी। सालन तो अल्हम्दुलिल्लाह से तैयार हो चुके हैं, अब फटाफट से पेड़े कर रही हूँ, रोटियाँ बनाऊँगी। और जैसा कि मैं बता रही थी, बिजली के बिल महंगे हो गए, चीनी महंगी होगी, घी महंगी हो गया, पत्ती महंगी होगी, हर चीज़ महंगी होगी, बच्चों को स्कूल में पढ़ाना महंगा हो गया, भाई सब चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। तो इसलिए जो मेरी बहनें यूट्यूब पे आ सकती हैं, मतलब अपने हस्बैंड की इजाज़त से पर्दे में रहकर भी आ सकती हैं, बिना फेस दिखाए भी आ सकती हैं, आप हर तरह से काम कर सकते हैं यूट्यूब पे। बहुत सारी व्लॉगर जो कि बहुत बड़ी बड़ी व्लॉगर्स हैं, आपने देखा कि पहले वो बिना फेस दिखाए ही अपना काम कर रही थी, जब उनको सक्सेस मिल गई, जब उन्होंने देखा कि हम कामयाब हो चुके हैं, तो फिर वो फेस के साथ भी आई। जब आप यूट्यूब पे आते हो तो थोड़ा सा आप डरते भी हो कि मैं कहीं यूट्यूब पे आऊँगी तो ऐसा ना हो कि कुछ, मतलब कि हमारे जहन में हम जो मतलब कि घरों में रहने वाली औरतें हैं, तो हम अक्सर हमारे जहन में बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं। लेकिन आप जब यूट्यूब पे काम करते हो, आपको यहाँ पे जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, तो आपको एक तसल्ली होती है, नहीं यार ये भी हमारी तरह के ही हैं, और ये बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, और मतलब अपना अपनापन सा फील होने लग जाता है। तो मेरा कहने का मतलब बस यही है कि आप अपने हस्बैंड की घर में बैठ के हाथ बटा सकते हैं, आप कुकिंग करके, आप कोई भी यूट्यूब पे चीज़ सिखा कर, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं ऑनलाइन करने के लिए, आप वो भी करके जो है अपने हाथ बटा सकते हैं अपने हस्बैंड का।
तो अल्लाह पाक आप सबको भी कामयाब करे, अल्लाह पाक मुझे भी कामयाब करे। मैं अभी तक जो है वो स्टिल मेहनत कर रही हूँ, मुझे भी अभी कोई इतना ज़्यादा पैसा नहीं यूट्यूब से आ रहा, लेकिन हाँ जो थोड़े बहुत जिसे कहते हैं ना कि वो आते हैं, तो उसमें शुक्र अल्लाह का करती हूँ कि कुछ नहीं तो मेरी हेल्पर की जो है वो तनख्वाह महीने की निकल जाती है। तो मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो बाकी अल्लाह करेगा इंशाल्लाह जैसे जैसे मैं कामयाब होती रहूँगी तो अल्लाह पाक करेगा कि मुझे भी इतने पैसे आना शुरू होंगे कि मैं भी अपने हस्बैंड की अच्छे से जो है वो हेल्प कर सकूँ। बल्कि मैं हस्बैंड की हेल्प नहीं बोलूँगी, मैं ये बोलूँगी कि हम लोग अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर सकते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से अगर सुबह से शाम तक कामली रखना चाहें वो रख सकते हैं, या फिर हम अपना पहनना ओढ़ना थोड़ा अलग कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे हस्बैंड की तनख्वाही 50-60 हज़ार है तो आप सोचो उसमें बिजली का बिल, घर का खाना, बच्चों की पढ़ाइयाँ, ये वो करते करते अगर 1 लाख भी किसी की तनख्वाह है तो यकीन करें वो नहीं कर सकता पूरी ना। तो इसलिए हम ख़वातीन की भी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं कि यार हमारा घर ऐसा हो, ये हो वो। आप बहुत सारी व्लॉगर्स को देखोगे तो आपको उनको चेंज होता हुआ नज़र आया, बाकायदा उनको तरफ देखकर ना एक जज्बा भी पैदा होता है कि नहीं यार पहले क्या थी और अब क्या है ना। मतलब उन्होंने देखे अपने घर को किस तरह से वो मतलब एक बहुत ही मिडिल क्लास भी थी, लो क्लास भी थी, और वहाँ से वो माशाल्लाह इतने अच्छी जगह पे बैठी हैं। तो ठीक है कि उनके हस्बैंड की भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट होगी, लेकिन उसके साथ साथ वो खुद भी माशाल्लाह से इतना कमा के अर्न करके ही वो उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं। आप आज नहीं, कल नहीं, परसों आप कभी ना कभी यूट्यूब पे कामयाब हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, यूट्यूब पे ज़रूरी नहीं है कि आप पैसों के लिए ही सोच कर आओ। आप जब आओगे ना तो आप यहाँ से सबसे पहले तो एक अच्छी फैमिली आप ढूंढो कि आपके साथ जो फैमिली जुड़े ना वो बहुत ही अच्छी वाली जुड़े। फैमिली मतलब कि जो आपके व्यूवर्स होते हैं, जो आपको वॉच करते हैं, आपके डेली रूटीन को देखते हैं और आप लोग को पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, आपको हिम्मत देते हैं एक तरह से, तो वो मतलब मेरी फैमिली जो है, मेरा मतलब कहने का कि वो जो फैमिली ना आपके साथ अच्छी जुड़े। अगर आपको अच्छे व्यूवर्स मिल जाते हैं ना, यकीन करें आप समझ लेकर यूट्यूब पे आते तो वैसे ही कामयाब हो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं पागलपंतियाँ कर रही थी, वो इसलिए कि थंबनेल के लिए मुझे कुछ फ़ोटोज़ चाहिए थी, तो मैं इस तरह क्लिप निकाल लेती हूँ और बाद में फिर मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। क्योंकि बच्चे जो हैं उनको अगर मैं बोल दूँ ना कि मेरा एक फ़ोटो ले लो तो वो बड़ी मुश्किल से लेते हैं। तो इस टॉपिक पर फिर किसी दिन बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।